निठारी कांड में हाईकोर्ट से बरी होने के बाद मोनिंदर पंडेर आज ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से रिहा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक लुक्सर जेल में पंडेर की रिहाई के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है और ये माना जा रहा है पंडेर की रिहाई में अभी 1.5 घंटे का और वक्त लग सकता है। पंडेर के 2 वकील भी लुक्सर जेल के बाहर मौजूद हैं। हालांकि पंडेर के वकीलों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। शंकर, क्या अपडेट मिल रहा है रिहाई को लेकर पंडेर के? देखिए, पंडेर की जो रिहाई का जो वक्त है लगभग जो मुकर्रर है उसमें तकरीबन आधा घंटा का और वक्त लग सकता है और इसके लिए तमाम जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी की जा चुकी है। तमाम जो कागजी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा कर लिया गया है, लेकिन जो कुछ और थोड़ी बहुत औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया जा रहा है। इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा ये लुक्सर जेल का जो मुख्य गेट है वो देख सकते हैं और ठीक मुख्य गेट के सामने देखिए वकील जो हैं वो नजर आ रहे हैं। वकील ये पंडेर के ही वकील हैं जो यहाँ पे अपने किसी जानकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसके ठीक सामने ये देखा जा सकता है एसएचओ की गाड़ी जो है वो लग गई है। जब पंडेर यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद यहाँ पर एसएचओ साथ में यहाँ से लेकर जाते हुए जो अपना इनका जो इलाका होगा उस इलाके तक जाएंगे। उसके बाद जो एक कहा जा सकता है जो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये पंडेर के साथ जाएंगे। लेकिन पंडेर की अगर सेहत की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही है। वो जब बाहर निकलेंगे तो हो सकता है व्हीलचेयर से बाहर निकले। उसके बाद उनके जो वकील हैं और जो उनके परिचित हैं वो उनके अपने साथ में लेकर हो सकता है कि यहां से वो सीधे चंडीगढ़ जाएं। हालांकि अभी तक इस मामले में उनके जो वकील हैं अभी कुछ भी इस मामले में बातचीत औपचारिक तौर पर नहीं दे रहे हैं, जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके वकील यहां पे आ चुके हैं और तकरीबन आधा घंटा का और वक्त लगेगा। जब तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आज लुक्सर जेल से पंडेर यहां से रिहा होंगे। लेकिन रिहाई से संबंधित जो भी तमाम जो यानी कि अभी फॉर्मेलिटीज चल रही है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही सारी फॉर्मेलिटीज के बाद ही ऑफिशियल कार्रवाई के बाद ही रिहाई होगी। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें कि बीजेपी विधायक की वेबसाइट हैक हो गई है। बीजेपी विधायक नीरज बोरा की वेबसाइट हैक हो गई है। वेबसाइट पर लगाया पाकिस्तान का झंडा, वेबसाइट पर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। साइबर क्राइम पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी विधायक की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। बीजेपी विधायक नीरज बोरा की वेबसाइट हैक हो गई है और वेबसाइट पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया है और वेबसाइट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। साइबर क्राइम पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि वेबसाइट हैक हो गई है बीजेपी विधायक नीरज बोरा की। अभी जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जो साइबर क्राइम की टीम है, वो जांच पड़ताल कर रही है। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी इंडी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पर हमला किया है, उनका नाम लिए बिना। उन्हें चिरकुट कह दिया है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने चिरकुट नेताओं से ऐसे बयान न दिलाएं। जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की युद्ध उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध से सबकी अर्थव्यवस्था पे बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश यादव के वार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कमजोर न करे। एमपी में अखिलेश ने 6 सीटों की बात की और अपनी पहली लिस्ट में 7 प्रत्याशी उतारकर अपनी बात से पलट गए। बागेश्वर के उपचुनाव में वही किया। हमने तो घोसी उपचुनाव में बिना शर्त समर्थन दिया।
बात आई है कि भाई राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन होगा कि प्रदेश स्तर का गठबंधन होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जब ये प्रत्याशी घोषित हुए, आप 6 प्रत्याशी की बात करते हैं, 7 कैंडिडेट तो आपने पहले ही घोषित कर दिया था, तो आप 6 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बात बोली है। इससे आप उनका निकाल लीजिए कि अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट, और मैं ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके अखिलेश के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अखिलेश के चिरकुट वाले बयान को कांग्रेस नेतृत्व का अपमान बताया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हम हमेशा माननीय अध्यक्ष कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट बता रहे हैं। ये तो सरासर पार्टी नेतृत्व की तौहीन है। इस तरह से ये गठबंधन कितने दिन चल पाएगा? और इस बीच कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इंडी गठबंधन में खींचतान पर पर्दा डालने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि किसने क्या कहा मुझे नहीं पता, ना कौन क्या बोला। मैं चुनाव के पहले अभी अंतिम दिन तो नहीं गया, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। आज हमने तो रामगोपाल जी का बयान सुना, तो उसमें कहीं कोई इफ वट नहीं है। अब वो क्या है, हर स्टेज पे तो नहीं बोला जा सकता, तो मैं सिर्फ इतने कह सकता हूँ, ऑल इज वेल। गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसा के 26 पार्टियों के गठबंधन में 15 लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सोचिए, ये लोग देश का क्या हाल करना चाहते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अभी ये बयान पूरे देश के हर पार्टी से आएगा जो भी 26 पार्टियों का गठबंधन बना है, क्योंकि अंदर बहुत बुरी तरह से फूट हो चुकी है। 15 लोग प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब ये देश का सोचिए, क्या ये लोग हशर करने वाले थे, ये देश का ये लोग मार के चटनी बना देते। इसीलिए ये फूट इंडिया में हो चुकी है। हर पार्टी में अभी देखिएगा, हर तरीके से नेता बार बार आएंगे। रामपुर जेल में आजम खान को बिल्ला नंबर अलॉट कर दिया गया है। आजम खान कैदी नंबर 338 बन गए हैं और अब्दुल्ला आजम कैदी नंबर 339, तंजीन फातिमा कैदी नंबर 340। आजम परिवार सामान्य कैदियों की तरह रह रहा है। आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में तीनों को 7-7 साल की सजा हुई है। फिलहाल इनको सामान्य बंदियों के साथ रखा गया है। अभी जेल के अंदर ऐसा कोई सिक्योरिटी इनपुट हमको नहीं मिला है कि जिसकी वजह से इनको किसी विशेष अलग इनक्लोजर में सबसे अलग रखने की कोई आवश्यकता हो। ये जेल के अपनी व्यवस्था होती है कि जैसे कोई भी बंदी आता है तो उसको एक सीरियल क्रम में हम लोग रखते हैं। तो अगर आप उस क्रम की बात पूछ रहे हैं तो ये है कि 338, 39 और 40 नंबर पे इनका नंबर आता है। और मेरठ से बड़ी खबर, फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपी गौरव गुप्ता का खुलासा। साबुन फैक्ट्री के नाम पर बनते थे पटाखे, टॉय गन पैलेट में भरते थे पोटेशियम क्लोराइड। पंजाब, हरियाणा, सहारनपुर में पैलेट की सप्लाई होती थी। दिवाली के लिए बड़ा रॉकेट तैयार किया जा रहा था। डिलीवरी से पहले फैक्ट्री में धमाका हो गया। ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।